नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गौवंश संरक्षण के क्षेत्र में देश भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय दिया गया। ये संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। 2017 के बाद योगी सरकार की योजनाबद्ध नीतियों के चलते 7,500 से ज्यादा गौ आश्रय स्थलों का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना से पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। गौ रक्षा के लिए योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए। पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित यूपी में है गाय। रिकॉर्ड 16,35,000 निराश्रित गौवंश का संरक्षण। यूपी में बनाए गए 7,500 से ज्यादा गौ आश्रय स्थल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गौवंश संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो देश के लिए एक नई मिसाल बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 16,35,000 निराश्रित गौवंश को संरक्षण देकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। किसी भी दूसरे राज्य में इतनी बड़ी संख्या में बेसहारा गौवंश के संरक्षण की इतना असरदार और प्रभावी इंतजाम पहले देखने को नहीं मिला। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में गौवंशियों को संरक्षित किए जाने का काम मिशन मोड पर योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में 2017 से अगर अभी तक की आंकड़ों की बात की जाए तो 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गौवंशियों को संरक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और इसको रखने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए 75,000 से ज्यादा गौ आश्रम बनाए गए हैं, जहां पर बड़े स्तर पर गौवंशियों को संरक्षित किए जाने का काम योगी सरकार करा रही है। 2017 के बाद बदली गौवंश संरक्षण की तस्वीर। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गौवंश संरक्षण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। योगी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से नीति तैयार की और उसे जमीन पर उतारा। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 7,500 से ज्यादा गौ आश्रय स्थल संचालित हो रहे हैं। इन गौ आश्रय स्थलों में निराश्रित गौवंश के लिए चारा, स्वच्छ पानी, चिकित्सा सुविधा और नियमित देखभाल की समुचित व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए अनेक प्रयास किए। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी कई गुना बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हुए ही, लेकिन साथ साथ अन्नदाता किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सके। निगरानी के लिए हर जिले में मजबूत व्यवस्था। गौवंश संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार ने हर जिले में गौ संरक्षण समितियों का गठन किया है। इन समितियों में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इससे निगरानी, जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इस प्रशासनिक ढांचे ने गौवंश संरक्षण व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया है और लापरवाही की गुंजाइश को काफी हद तक खत्म कर दिया है। सहभागिता योजना से पशुपालकों को मिला लाभ। योगी सरकार ने गौवंश संरक्षण को केवल आश्रय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे ग्रामीण आजीविका से भी जोड़ा। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और पोषण मिशन के तहत अब तक 1,13,534 पशुपालकों को 1,81,339 गौवंश उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे पशुपालकों को नियमित आय का साधन मिला और गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ, जिसमें प्रति गौवंश 900 रुपये महीने देने का कार्य हम लोग करते हैं। 3 प्रकार की योजनाएं उसमें हमारी चल रही है। पहली योजना जो सरकार के द्वारा संचालित, निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में 10 लाख के आसपास गौवंश को रख करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसमें प्रदेश के हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का, राजस्व विभाग के कार्मिकों का, जिला प्रशासन का, ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का भी एक बड़ा योगदान उसमें मिलता है। गौवंश संरक्षण बना आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया। योगी सरकार की इस पहल से गौवंश संरक्षण अब एक सामाजिक दायित्व के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन गया है। पशुपालकों को गौवंश मिलने से दुग्ध उत्पादन बढ़ा है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी में इजाफा हुआ है।
इससे साफ है कि योगी सरकार की नीति केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में भी काम कर रही है। योगी सरकार ने गौ तस्करों पर किया कड़ा प्रहार। योगी सरकार ने गौवंश सुरक्षा के लिए गौ तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। इस दौरान बड़े पैमाने पर गौ तस्करों की गिरफ्तारी की गई, वाहनों को जब्त किया गया और तस्करी नेटवर्क को तोड़ा गया। योगी सरकार की सख्ती से उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी पर लगाम लगी। इसका असर न केवल गौवंश की सुरक्षा पर पड़ा, बल्कि कानून व्यवस्था भी मजबूत हुई। गौ संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर प्रयासों और योजनाबद्ध नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश आज गौवंश संरक्षण का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। योगी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है ताकि गौवंश संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। माना जा रहा है कि आने वाले समय में योगी सरकार का ये मॉडल देश के दूसरे राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े स्तर पर गौवंशियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें बड़े स्तर पर जन सहभागिता भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम कि गौवंशियों को बड़े स्तर पर सुरक्षित किया जाए, तो इसमें जनता भी दिल खोलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ दे रही है। जो पशुपालक हैं उनकी आय भी बड़े स्तर पर बढ़ रही है। तो साफ है, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर जहां बड़े स्तर पर गौवंशी संरक्षित हो रहे हैं, तो वहीं पर पशुपालकों की आय भी बढ़ रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।